कि संघर्ष ही जीवन का साथी होता है। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं किया हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्रों में हो, कि संघर्ष के बल पर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है जो आप लड़ सकते हैं। आपके पास एक संपत्ति है, वो है संघर्ष का रास्ता। हम लोगों ने देखा है कि यह समाज काफी गरीबी के हालात से जी रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जो आता है दो शब्द बोल देता है। इस समाज के 90% लोग जो हैं ये स्किल्ड लेबर के रूप में काम करते हैं। उसकी हालात कैसी है, आप जब जाएंगे उनके यहाँ, जो लोग आते हैं, लोग दाढ़ी बनाने के लिए, बाल बनाने के लिए, कुछ ही कार्यक्रम में, शादी ब्याह में, तो उसको अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। बढ़िया से कोई बोलता नहीं है, पता नहीं क्या कारण है। मैं काफ़ी अध्ययन करता हूँ, आखिर बोलता क्यों नहीं बढ़िया से इस समाज के लोगों। काफ़ी किताबें हमने पढ़ी, पद्मनंद जी का पढ़ा, सम्राट अशोक जी का पढ़ा, तमाम साथियों का किया, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला कि आखिर कारण क्या है कि इसको लोग अपमानजनक दृष्टिकोण से देखते हैं। साथियों, हमने इसी मंच के माध्यम से आज से करीब 10 वर्ष पहले, बदलिया साहब, 10 वर्ष पहले इसी भूमि पर हम लोगों ने संकल्प लिया था जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति के समक्ष कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जब तक भारत रत्न नहीं मिलेगा, हमारा अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। और यहीं से एक पदयात्रा निकाली गई थी और पदयात्रा के पूर्व हमने संबोधन किया था कि जो सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करेगी, एक सम्मान देगी, हम उसके दल की सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। हमने कई कुर्बानियां दी, जीवन भर हम कुर्बानी देते आए हैं। एक कुर्बानी हम आज दे रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए। हमने बड़ा मशक्कत से अपने पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को हमने खड़ा किया था, आगे बढ़ाया। कई एमएलए को भी हमने इस पार्टी में अपने हाथों से बनाया, लेकिन वचन तो वचन होता है। हमने तो वचन दिया था कि जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करेगा, उसके साथ हम लोग जो है रहने का काम करेंगे। और हमने हमारा वादा को, जब हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के गांव गए थे, इसमें कई साथी थे, विजय जी भी थे, कई ऐसे साथी, अवधेश शर्मा जी भी थे, जो जिनके पाँव में छाला पड़ गया था। आज एक निर्मल जी भी नहीं है, हम लोगों के साथी दुनिया से चले गए। पाँव में छाला पड़ गया था 80 बरस, 85 बरस, 90 बरस के बुजुर्ग साथियों को। लेकिन हम कहे कि आप चल जाइए बस से, हम पीछे से आएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। लोगों ने कहा कि नहीं, हम बस से नहीं जाएंगे, रास्ता में मर जाएंगे, मंजूर है कर्पूरी ठाकुर के लिए, लेकिन पदयात्रा का समापन वही होगा जो आपने घोषणा किया। ये समाज में एक महान महान लोग जुड़े हुए हैं। अब इस महान लोगों को हम जो है आगे कैसे बढ़ाएं। मन तो है बहुत कुछ करने का, तन भी साथ दे रहा है, लेकिन कई समस्याओं का सामना हम लोगों को कर रहा है। राजनीतिक में हम जो है ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, तो ओबीसी, हम तो ईबीसी यहाँ हैं बिहार में। अनिल जी, इधर सामने देखिए भैया, सामने देखिए। पिंको पिंको कमलेश जी, संक्षिप्त जानकारी देंगे। इन्होंने एक डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवा में इनका अग्रणी भूमिका है। अभी इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। स्वागत कर रहे हैं।
ऐसे सभी राजस्थान साथियों को धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि आप भी पटना के रविंद्र भवन में और आज पूर्व संध्या पर सभी लोग आए हैं सम्मानित में करिएगा। देखिए कल जो है आज राष्ट्रीय न्याय महासभा एवं सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में आज प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो गई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे पहला ये भी युवाओं के लिए है कि युवा आयोग का गठन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। पूरे देश में केस कला बोर्ड का स्थापना होना चाहिए। नाई जाति सहित कई जो छोटी छोटी जातियां हैं जिसको आरक्षण की आवश्यकता है उनको जो है अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। कल हम लोग रविंद्र भवन में कल व्यापक कार्यक्रम है, उसमें विशेष चर्चा। चलिए धन्यवाद। आह्वान करेंगे वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग हैं कल रविंद्र भवन में जुटे और अपने शक्ति का प्रदर्शन करें। धन्यवाद। चलिए चालू हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी 12 बजे नहीं होते 12। सुरेंद्र बदलिया थोड़ा सा आवाज दीजिएगा सर। हम सब लोगों ने मिलकर किया था और आज से 22 वर्ष पहले थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा सर। आज के जो कार्यक्रम हुआ है बिहार देश के कई राज्यों से लोग शामिल आए हुए कार्यक्रम को लेकर पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और भी जितने नेता हमारे विचार से इस बात से सहमत हैं वो सब भी कल भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अनुसूचित जाति में सर, अनुसूचित जाति में आप लोग जो है, जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि कल हमने मुख्यतः भारत रत्न देने पे जननायक को जो सरकार ने काम किया उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाएंगे और एक आभार प्रस्ताव पूरे देश के अंदर से हमारा जितने भी संगठन प्रदेशों में संगठन है वो सब भी प्रधानमंत्री के नाम धन्यवाद प्रस्ताव देकर उनका आभार व्यक्त करेंगे। और कल बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी के जो नेता आएंगे तो जैसा मैंने बताया था कि हमारा आपसी ये एक वो था, हमारी ये मन की भावना थी आगे जो भी सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देगी तो हमारा संगठन राष्ट्रीय न्याय महासभा और इसके नेता शीर्ष नेता वो उस पार्टी को उस राजनीतिक दल को पूरा समर्थन प्रदान करेंगे। तो कल आज़ाद गांधी जी और भी दूसरे प्रमुख नेता, मैं तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और वो ये लोग भी कल भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधिवत सदस्यता ग्रहण करेंगे। अपना दिवस जो सम्मेलन हो रहा है इसके अंदर हम सबसे पहले ये खुशी जाहिर करना चाहेंगे जो कर्पूरी जी ठाकुर हमारे जो राजस्थान में जो बिहार में संपूर्ण भारत का जो नेतृत्व किया, जिनको संपूर्ण भारत के तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र जी मोदी जी सरकार के नेतृत्व में जो कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मानित करके जो भारत रत्न दिया गया है। दोबारा से कर लो कहेंगे सर। जो आज हमारा राष्ट्रीय न्याय महासभा का 21वां स्थापना दिवस है जो आज़ाद गांधी जी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है, इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की मोदी जी के द्वारा कर्पूरी जी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये हमारी राष्ट्रीय न्याय महासभा की एक मांग थी जो 15 साल से चल रही थी। इसी मांग को नेतृत्व संपूर्ण भारत में पूरा करने के बाद हमारे राष्ट्रीय न्याय महासभा के जो आज़ाद जी गांधी थे उन्होंने ये कहा था कि जब भी जो भी सरकार कर्पूरी जी ठाकुर को भारत रत्न देकर सम्मानित करेगी उसी सरकार के नेतृत्व में मैं मेरी सरकार छोड़ते मेरी पार्टी को छोड़ते हुए उसी पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करूंगा जो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देगा। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी जी ने आज नेतृत्व करते हुए अपनी पार्टी को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने की घोषणा की है। ये हमारे सेन समाज के लिए गर्व की बात है और ऐसा नेता सेन समाज को कहीं नहीं मिलेगा जैसा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी हमारे को मिले। अपना परिचय दे लीजिए सर, कहाँ से हैं? मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय न्याय महासभा अशोक सेन संडाम। धन्यवाद। महासचिव राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अनिल शर्मा जी आखिर आज क्या कुछ कार्यक्रम था जो संक्षेप में बताएं। देखिए, राष्ट्रीय न्याय महासभा का
21वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो हम लोग स्थापना दिवस कल 5 जनवरी को मनाएंगे, उसके लिए संपूर्ण भारत से हमारे तमाम पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष लोग आए थे यहाँ पे कार्यक्रम में। हम उनके साथ में बैठ करके भारत सरकार से क्या मांग रखेंगे और आगे की रणनीति राष्ट्रीय महासभा क्या रहेगा, उस पर विशेष चर्चा किया गया। उसके लिए हम लोग बैठक किए। उस बैठक में हम 10 सूत्री मांग को रखा गया और 10 सूत्री मांग को हम आम सहमति से उसको पारित किया गया है। कल जो आम सभा में हम उसको रखेंगे। कल क्या कार्यक्रम? कल जो है हमारा राष्ट्रीय न्याय महासभा का 21वां स्थापना दिवस है। वो स्थापना दिवस को जोर शोर से कैसे हम कल पूरे भारत को न्याय समाज को जगाने के लिए हम क्या संदेश देंगे, उसमें हम इससे चर्चा करेंगे कल। एक बार परिचय दे दो। मैं अनिल शर्मा, राष्ट्रीय न्याय महासभा का प्रधान महासचिव। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मैं बिहार की धरती पटना में आया हूँ और इस कार्यक्रम में जो पटना के लोग जो सुचारू रूप से जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के लिए मैं सभी पटना मैं राष्ट्रीय न्याय महासभा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी, आजमगढ़ यूपी से आया हूँ। हाँ सर, आज जिस तरह से आज़ाद गांधी ने जो है अनुसूचित जाति मोर्चा में न्याय सभा को जो है अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कही है, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा, यह मुद्दा बहुत ही अच्छा मुद्दा है और न्याय समाज कई वर्षों से भारत सरकार से मांग कर रहा है कि न्याय समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि न्याय समाज एक ऐसा कार्य करता है जो गाँव में एक घृणित कार्य माना जाता है। किसी का बाल काटना, मुर्दे का बाल उतारना, यह न्याय समाज ही करता है, जो अछूत की श्रेणी में आता है। इसलिए भारत सरकार से जो मांग की जाती है, राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आज़ाद गांधी जी जो मांग किया है, मैं युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश की तरफ से यह मांग करता हूँ कि न्याय समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। अगर भारत सरकार शामिल नहीं करती है तो इसके लिए बड़ी रणनीति बढ़ेगी, बड़ा आंदोलन होगा और सड़क से संसद तक न्याय समाज की लड़ाई लड़ेगा। मांग थी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की, भारत रत्न मिला और अब आज़ाद गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जो पार्टी ने भारत रत्न देने का काम किया, हम उसके साथ जो है उसका सम्मान करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे। उनका कल दामन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। हम लोग उनके नेतृत्व में पूरा साथ रहेंगे। यह न्याय समाज युवा मोर्चा का वादा है। अवधेश शर्मा एडवोकेट, राष्ट्रीय न्याय महासभा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष।